हे गाइस, वेलकम बैक टू SMKC चैनल। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज़ अपडेट हमारे चैनल पे यहाँ पे मिलती रहे। तो चले फ्रेंड्स, फटाफट से अपना वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बातचीत कर रहे हैं पेनी स्टॉक की। अगर बात करेंगे पेनी स्टॉक की फ्रेंड्स, तो आप सबको एक बात यहाँ पे खास करके बताना चाहती हूँ। पेनी स्टॉक एक ऐसे जॉकपॉट शेयर्स रहते हैं जो कि यहाँ पे 5 से 10 रुपीज़ के बिलो के वैल्यू में रहते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इनकी जो प्राइसिंग है छोटे होने के साथ साथ इनमें एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क भी ज़्यादा भरी हुई रहती है। सो जितने खास ये रहते हैं, जितने छोटे वैल्यू में देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी भी इनकी मिलती है। साथ ही साथ अगर इनमें नसीब अगर आजमाया जाए और वो स्टॉक अगर अच्छा खासा निकल जाता है तो ये रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाते हैं और हमको यहाँ पे रातों रात अगर कहे तो अमीर या फिर करोड़पति बनाने का मौका भी दे देते हैं। सो इसीलिए पेनी स्टॉक बहुत ही यहाँ पे खास रहते हैं और बहुत सारे जो रिटेल निवेशक है शेयर मार्केट में, खास करके जो लोग नए आते हैं उन लोगों के लिए खासकर बहुत सारे जो है यहाँ पे फेक वीडियोस भी आते हैं, बहुत सारे पेनी स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे जो पेनी स्टॉक लिए वो यहाँ पे बहुत खास रहने वाला है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों की तरह यहाँ पे फेक न्यूज़ बता दी और यहाँ पे स्टॉक बता दिया। मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ और साथ ही साथ पेनी स्टॉक और उसके ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बताने वाली फ्रेंड्स, पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ ताकि आप जो भी डिसीजन लीजिएगा फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करना है या नहीं लेना है, ये दोनों आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप अगर कन्फ्यूजन में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप यहाँ पे लॉस बुक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे यही मानना है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दो वो सही हो और लोगों का यहाँ पे बेनिफिट हो। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो यहाँ पे पेनी स्टॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 5.25 से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू 5.35 के रेंज में एक अच्छा खासे छोटे प्राइसिंग पे। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 4.90% का अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। स्टॉक की प्राइसिंग अपने यहाँ पे रेंज में देखने को मिल रही है और स्टॉक का जो नाम है फ्रेंड्स, वो आप सभी को ये कंपनी पता होगी। हर एक के घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही नामचीन कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। इनका टेक्सटाइल बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नाम है। साथ ही साथ प्लास्टिक की जो यहाँ पे हम कहते हैं बड़ी बड़ी टाकीज टंकीज रहती है, वो भी यहाँ पे सिंटेक्स की बहुत सारी टाकी यहाँ पे चलती है। सो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है कंपनी है, पुराना है ये। और साथ ही साथ कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में जा चुकी है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, वो रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली। सो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट है कंपनी के पास। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक बड़ी गुड न्यूज़ भी आ चुकी है कंपनी के ऊपर, जहाँ पे कंपनी को अभी लॉटरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिसके कारण यहाँ पे उस न्यूज़ के जैसे ही फ्लैश हुए, यहाँ पे 3 से 4 दिनों में अपर सर्किट लगना शुरू हो चुका है। सो वो न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसके रिटर्न्स किस तरह के हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी में जो न्यूज़ है उसके कारण पिछले 5 दिनों से आप देख सकते हैं, लगभग 2-3 दिनों से यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 16% तक के शानदार रिटर्न्स कंपनी ने पिछले 5 दिनों में यहाँ पे करके दे दिए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम सिंटेक्स के 1 मंथ की रिटर्न्स की बात करेंगे तो 30% तक के शानदार रिटर्न्स सिंटेक्स ने आपको यहाँ पे करके दिखा दिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कंपनी के 1 ईयर के रिटर्न की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 62% की रिटर्न से। हालांकि 1 ईयर के टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न जो है बहुत कम है, लेकिन फ्रेंड्स रिटर्न्स कम होने के पीछे वजह है कि कंपनी शानदार है, बहुत पुरानी है, इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा शानदार है। लेकिन जिस तरह से कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है, थोड़े से हालात कंपनी के यहाँ पे बुरे हैं। कंपनी जो है यहाँ पे दिवालिया हो चुकी है। कंपनी के पास अभी जो है हम कह सकते हैं कि रकम नहीं है, थोड़े से लॉस में जा चुकी है। सो बैंक्स का यहाँ पे एक्शंस लेना शुरू हो चुका है। कंपनी को फिर से एक बार वो बैंक bankruptcy के कारण बेचना शुरू करे और कंपनी को यहाँ पे सबसे बड़ी जो बोली यहाँ पे लग रही है वो रिलायंस ग्रुप की तरफ से और बड़े बड़े दिग्गज जो कंपनीज है उनकी तरफ से यहाँ पे बोली देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी अगर यहाँ पे सिंटेक्स ग्रुप को यहाँ पे परचेस करती है, उसको एक्वायर करती है, तो आप सभी को पता है आलोक इंडस्ट्रीज के किस तरह से यहाँ पे रिलायंस ग्रुप ने यहाँ पे डूबी हुई कंपनी थी, एक बार खरीदा और उसके बाद जो आलोक इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दे चुकी है। सो उसी तरह से आपको आइडिया आ चुका होगा, सिंटेक्स को भी यहाँ पे रिलायंस की तरफ से यहाँ पे डिमांड आ चुकी है और साथ ही साथ बाकी की कंपनीज़। यहाँ पे आप न्यूज़ में देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने न्यूज़ लेकर आई आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित कई कंपनियों ने दिवालिया हो चुकी सिंटेक्स को खरीदने के लिए
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब EOI दे दिया है। सो बहुत सारी कंपनीज का इंटरेस्ट आ चुका है, जिसमें से बड़ी दिग्गज रिलायंस का भी हाथ है। साथ ही साथ रिलायंस ने एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ACRE के साथ पार्टनरशिप में EOI दे दिया है। साथ ही साथ इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली वाइल्ड कार्ड कैपिटल, वेस्टपून ग्रुप की एक कंपनी ईडलवाइज ऑल्टरनेटिव स्टेट्स, ट्राइडेंट लिमिटेड और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज में भी सिंटेक्स को दिलचस्पी है। सो बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि हम कह सकते हैं ट्राइडेंट जैसे बड़ी कंपनी का भी यहाँ पे हाथ है कि वो भी यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करने के साथ साथ सिंटेक्स भी टेक्सटाइल में यहाँ पे फैली हुई है, इसलिए वो भी यहाँ पे परचेस के लिए आगे हाथ बढ़ा रही है। साथ ही साथ फैब्रिक बिजनेस से जुड़ी सिंटेक्स में ARES SHG कैपिटल की भी यहाँ पे हिस्सेदारी बड़ी सी देखने को मिल रही है। सो सिंटेक्स के लिए यहाँ पे जिस तरह से बड़ी कंपनीज का यहाँ पे अगर अच्छा खासा हम कह सकते हैं साथ मिल जाए, यहाँ पे अगर ये डील हो जाती है कंपनी को, अगर ये बड़ी दिग्गज कोई कंपनी उठा लेती तो कंपनी के हालात सुधरने के यहाँ पे ज़रूर हम कह सकते हैं इशारे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स के ऊपर बड़े बड़े दिग्गज बैंक्स के लिए हुए लोन्स यहाँ पे पड़ चुके हैं, जो कि सिंटेक्स को भारी पड़ रहे हैं और जिसके कारण कंपनी दिवालिया होते हुए नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, गुजरात की इस कंपनी को इस वर्ष इन्वेस्टर को एस्टेट मैनेजमेंट के आवेदन पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अहम बेंच की ओर से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में शामिल किया गया था और कंपनी के रिजोल्यूशन प्रोसेस ने 27 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से 7,500 करोड़ रुपए से अधिक क्लेम्स को स्वीकार किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंटेक्स को कर्ज देने वालों में से HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला फाइनेंस एंड RBL शामिल है। सो बड़े बड़े दिग्गज बैंकों से इन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोन्स लेकर रखा है। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और कर्नाटक ने सिंटेक्स के अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया है। सो सिंटेक्स के जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफॉल्टर के तौर पे सिंटेक्स देखने को मिल रही है, लोन ये चुका नहीं पाई है और इसीलिए बैंक जो यहाँ पे एक्शंस ले रही है और सिंटेक्स को ये बेचने के लिए निकाल चुकी है और जिसके लिए बड़े बड़े दिग्गज ग्रुप से यहाँ पे बिड लगना शुरू हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि कंपनी में जल्दी अगर बड़े कंपनी ने यहाँ पे सिंटेक्स ग्रुप को यहाँ पे अगर परचेस कर लिया सिंटेक्स की इस कंपनी को, तो हम कहेंगे कि कंपनी को यहाँ पे लॉटरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, सिंटेक्स की अभी न्यूज़ तो हो चुकी है, लेकिन किस तरह का कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में परफॉर्मेंस है उसको भी हम यहाँ पे टेक्निकली देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कंपनी की अगर बात करेंगे तो 5.10 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अपर सर्किट में कंपनी लोवेस्ट प्राइस 2.35 का, हाईएस्ट पॉइंट जो है 5.65 और जिस तरह से कंपनी में शानदार न्यूज आ चुकी है। साथ ही साथ न्यूज़ के साथ साथ फ्रेंड्स कंपनी जो है अपर सर्किट में और साथ ही साथ रिजल्ट जो है कंपनी के वो भी बहुत गजब के आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो यहाँ पे रिजल्ट से क्वार्टरली फाइनेंशियल जून क्वार्टर के जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 250% तक के आगे बढ़ चुका है। नेट इनकम भी कंपनी की शानदार आ चुकी है, डाइल्यूटेड EPS भी पॉजिटिव में और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत शानदार। सो जून क्वार्टर के जिस तरह से प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स है उसी तरह के अगर सितंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट्स कंपनी के फिर से एक बार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी जिस तरह के फिलहाल तो कंडीशन दिवालिया है, लेकिन कंपनी की जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेस की तौर पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और जिस तरह से कंपनी का ग्रुप का नाम है सिंटेक्स, एक ब्रांड है फ्रेंड्स, सो ब्रांड को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आ जाती है इंडिया के अंदर और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा, जो हम कहते हैं कि अगर बड़ी कंपनी का इसमें हाथ आ जाता है तो और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए ये आगे हो जाएगी। फिलहाल की अगर बात करेंगे फ्रेंड फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो जिस तरह से कंपनी के ऊपर बहुत सारे बैंक्स का कर्जा है, लोन है, इसी को लेते हुए कंपनी जो यहाँ पे 2019 के बाद आप देख सकते हो 2020 और 2021 इन 2 सालों में कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड जो है यहाँ पे प्रॉफिट से लेकर के थोड़ा नेगेटिविटी लॉस की तौर यहाँ पे बढ़ चुका है। सो इसीलिए कंपनी जो यहाँ पे डिफॉल्ट कर चुकी है बैंक्स के लोन को और इसीलिए यहाँ पे कंपनी को बेचना शुरू हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कंपनी ग्रुप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में बहुत ज़्यादा शानदार काम कर रही है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस, इंटीरियर, इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स, इन सारे सेगमेंट्स में ये कंपनी एक्ट करती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैंक्स में बहुत सारे नामचीन यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, इनके बहुत सारे बड़े बड़े टाकीज है जो यहाँ पे फेमस है। PVC पाइप्स फेमस है, डोर्स, विंडो पैनल्स, किचन कैबिनेट्स, फर्नीचर, शेल्टर्स, पैलेट्स, बहुत सारे आइटम्स है जो कि इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लास्टिक के खास करके यहाँ पे हम कह सकते
लगते आइटम से, प्रोडक्ट से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक मोल्ड्स, ये सारी जो चीज़ें जो है सिंटेक्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर कंपनी का बैकग्राउंड भी देखा जाए तो कंपनी गांधीनगर गुजरात की है और साथ ही साथ कंपनी एक अच्छे खासे हम कहेंगे कि बिजनेस में है, टेक्सटाइल और साथ ही साथ प्लास्टिक बिजनेस। सो दोनों ही बिजनेस बहुत शानदार है, जिनकी जो नीड है, नेसेसिटी है, वो हमेशा यहाँ पे देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर बात करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे हम कहेंगे कि 4.57% जो है कि थोड़ी सी लोवेस्ट होल्डिंग है खुद कंपनी के होल्डर्स के पास। लेकिन अगर हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर की तो उनके पास 0.7% की होल्डिंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे होल्डिंग ही नहीं। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होल्डिंग देखने को मिल रही है जो कि 95% है। और साथ ही साथ जो हम कहेंगे कि अदर्स जो है जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं, अदर जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उसमें 0.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही। सो ओवरऑल होल्डिंग देखा जाए तो एवरेज किस्म की, लेकिन कंपनी के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर किसी हायर ग्रुप ने इसको परचेज कर लिया तो शानदार तरीके की कंपनी में यहाँ पे एक मूव देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड, कंपनी के बारे में फिलहाल ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कंपनी फिलहाल तो अभी घाटे में देखने को मिल रही है, लेकिन एक बड़े से ग्रुप का अगर इसमें यहाँ पे एक अच्छा खासा कदम देखने को मिल जाता है तो कंपनी में आगे के टाइम में 100 से लेकर के 500 तक के टारगेट भी आपको 2 से 5 सालों में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये पूरा कंडीशन जो है रिवर्स भी हो सकता है अगर कंपनी इस हालत से और ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाती है। और किसी कंपनी के हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो ये कंडीशन आ चुकी है, जिस तरह से दूसरी बड़ी कंपनी को परचेस करी, ये थोड़ा सा डिले होता है तो कंपनी अगर लॉसेस में आती है तो ये जीरो तक भी जा सकती है। सो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ज़रूर भरा हुआ है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा फ्रेंड्स, जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं वो ज़रूर यहाँ पे रिस्क से भरे रहते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि पूरी की पूरी 100% अमाउंट कभी भी नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी सी परसेंट तक हम अमाउंट यहाँ पे ज़रूर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अभी फिलहाल तो कंपनी यहाँ पे अपर सर्किट में, अगर ये जो न्यूज़ आ चुकी है यहाँ पे सिंटेक्स को परचेस करने की, इसमें अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो ज़रूर आप यहाँ पे एक बार सोच सकते हो कंपनी के बारे में। बाकी का फैसला कम्प्लीटली आपके ऊपर है फ्रेंड्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हो वीडियो से लेकर या कंपनी से लेकर तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अकाउंट को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ फ्रेंड्स बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो, ताकि फ्रेंड्स शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज़ अपडेट आपको हमारे चैनल पे यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे बाय बाय।